गुजरात चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिंदुत्व कार्ड। मुंबई आतंकी हमले को याद कर बोले, कांग्रेस आतंकियों पर कार्रवाई की जगह हिंदुओं को आतंकी साबित करने की साजिश में जुटी रही। मैनपुरी की महाभारत में आज सीएम योगी के हुंकार। बीजेपी प्रत्याशी रघुराज शाक्य के समर्थन में करहल में जनसभा करेंगे। कई मंत्री और विधायक मौजूद रहेंगे। अखिलेश यादव रामपुर और संभल का दौरा करेंगे। 1 दिसंबर को दौरा करेंगे अखिलेश यादव। मैनपुरी में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान। कहा, मैनपुरी को समाजवादी पार्टी मुक्त बनाना है। दिल्ली के एमसीडी चुनाव में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रैली की। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आपका घेराव किया। कहा, बीजेपी शासन में न शराब घोटाला हुआ न स्कूल घोटाला। श्रद्धा की हत्या के आरोपी आफ्ताब पूनावाला का आज भी पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। इससे पहले गुरुवार और शुक्रवार को हुई थी पॉलीग्राफी। 5 दिसंबर को ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हो सकता है नार्को टेस्ट। जबरन धर्मांतरण के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। अश्विनी उपाध्याय की ओर से दायर याचिका से धर्मांतरण रोकने के लिए सख्त कानून बनाने की मांग। ज्ञानवापी पर आज हाईकोर्ट में अहम सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने एसआई सर्वेक्षण के आदेश को चुनौती दी है। वाराणसी कोर्ट ने एसआई सर्वेक्षण का दिया था आदेश। अयोध्या पहुंचे सीएम योगी ने रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किए। विकास कार्य की समीक्षा की। रामनगरी को दी 1057 करोड़ की सौगात। रामपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने चुनाव संचालन समिति की मीटिंग ली। चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। अयोध्या में बैठक के दौरान नाराज हुए सीएम योगी। निर्माण कार्य में हो रही देरी पर नाराजगी जताई। कहा, दुनिया देख रही अयोध्या की तरफ, कार्य में सुस्ती पर तय होगी जवाबदेही। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूजा की। महायोगी गोरक्षनाथ जी और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज के समाधि मंदिर में दर्शन पूजन किए। अयोध्या में 41वें रामायण मेले का सीएम योगी ने शुभारंभ किया। बड़ी संख्या में पहुंचा संत समाज। रामकथा पार्क में मेले का आयोजन। रामपुर में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने जनसभा को संबोधित किया। इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। तंज करते हुए कहा, मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब मुझे देश निकाला दिया जाएगा। उपचुनाव में खत्म हुई चाचा भतीजे के बीच की दूरी। उपचुनाव के बाद प्रसपा का सपा में हो सकता है विलय। जेयूपी उत्तराखंड पर शिवपाल यादव ने बड़ा बयान दिया। गोरखपुर को सीएम योगी ने 1822 करोड़ की सौगात दी। 4 योजनाओं का शिलान्यास किया। 44,000 घरों को सीवर से जोड़ने का प्लान। दिन दहाड़े 20 सड़क युवक को गोली मारी गई। पुलिस ने 3 के खिलाफ मामला दर्ज किया। हत्यारे फरार। हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें गठित। कुशीनगर में गैस सिलेंडर फटने से हादसा। 3 लोग गंभीर रूप से घायल। अस्पताल में इलाज चल रहा है। अयोध्या के रामायण मेले में राम बाजार लगा। देश के बड़े बड़े कलाकारों ने हिस्सा लिया। लखनऊ के निर्वाचन आयोग के पास पहुंचा समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन में सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, विधायक रविदास मेहरोत्रा, राजेंद्र चौधरी और माता प्रसाद पांडे शामिल रहे। जयंत चौधरी के गर्मी वाले बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का पलटवार। कहा, मौसम सुहाना हुआ। फिल्म जिला गाजियाबाद की याद दिलाते हुए 3 सीट पर बीजेपी की जीत का दावा किया। बुंदेलखंड में कुर्की की सबसे बड़ी कार्रवाई। सपा के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह की 130 करोड़ की संपत्ति कुर्क हुई। सजायाफ्ता को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने के आरोप में झांसी जेल में बंद है दीप नारायण सिंह। बहराइच जिले में अचानक एक 16 वर्षीय किशोर छत से नीचे गिर गया। छत से नीचे गिरने पर किशोर के सिर में गहरी चोट लग गई। गिरने से किशोर का ब्रेन हेमरेज हो गया। लखनऊ में स्मारक घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर। घोटाला मामले में 2 रिटायर्ड अधिकारियों के बयान दर्ज। एलडीए के तत्कालीन वीसी हरभजन सिंह का बयान दर्ज। पीडब्ल्यूडी के तत्कालीन प्रमुख सचिव रविंद्र सिंह का बयान दर्ज। लखीमपुर खीरी में हाथियों ने किसान को मौत के घाट उतार दिया। जानकारी मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। डीएफओ ने कहा कि जल्द ही पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाया जाएगा। अमेठी के शातिर अपराधी गणेश पासी पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। घर पर चस्पा किया नोटिस। ढोल नगाड़े बजाकर सिलेंडर की मुनादी कराई। कुर्की का अल्टीमेटम दिया। कानपुर में एक शौहदे ने एक छात्रा और उसके परिवार को धमकी दी कि या तो उसकी शादी अपनी बेटी से करा दें
नहीं तो उसके टुकड़े करके जंगल में फेंक देगा। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने शोहदे को गिरफ्तार किया। रामपुर पहुंचे कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना, कहा बीजेपी सरकार में ही विकास होगा, बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। एसपी नेता आजम खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा पुलिस कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही, पत्नी को घर से बाहर न निकलने की वार्निंग दी गई। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की तैयारी, जीआईएस की ब्रांडिंग के लिए तय हुई टीम। विदेशों में 13 मंत्री 32 आईएएस रोड शो करेंगे। 9 से 19 दिसंबर तक विदेशों में दौरे होंगे। आगरा में पशुओं के बाड़े में भीषण आग लग गई, लाखों का अनाज जलकर राख हो गया, कई मवेशी भी झुलस गए, आपसी रंजिश में आग लगने की आशंका। मेरठ के राम मनोहर लोहिया इंटर कॉलेज के 12वीं क्लास के 3 छात्रों पर टीचर से छेड़छाड़ का आरोप लगा। पीड़िता ने एफआईआर दर्ज कराई, वायरल वीडियो के आधार पर पूछताछ की जाएगी। मुजफ्फरनगर में नगर कोतवाली के शाहबुद्दीनपुर इलाके में कुत्ते को घसीटने का वीडियो वायरल, ओमनी वैन से खींचकर घसीटा गया कुत्ता। कानपुर में दिन दहाड़े लेखपाल के बच्चे को अगवा की कोशिश की गई, घर में मौजूद महिला ने बदमाशों का मुकाबला किया, शोर मचाने से डरकर भागे चारों बदमाश, पानी मांगने के बहाने घर पहुंचे थे आरोपी। वाराणसी की चटोर पुलिस का वीडियो वायरल, मारपीट की शिकायत पर आरोपी के घर पहुंची पुलिस, खाने लगी चोखा बाटी, पीड़ित परिवार के वीडियो बनाने पर फर्जी केस में फंसाने की धमकी। गाजियाबाद के संयुक्त जिला अस्पताल का वार्ड बॉय बर्खास्त, आग में झुलसे मरीज को पट्टी न करने का आरोप, मरीज को दवा भी साथ लाने के लिए कहा था, डिप्टी सीएम ने ट्वीट कर जानकारी दी। रायबरेली में लालगंज के भिजकौरा पीएचसी में दबंगों ने वार्ड बॉय और फार्मासिस्ट को दौड़ाकर पीटा, सरकारी रजिस्टर फाड़ दिए और सामान को उलट दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर एक को गिरफ्तार कर लिया। लखनऊ में चौक थाना क्षेत्र के केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टर और मरीज के परिजनों में मारपीट, मामूली कहासुनी के बाद मारपीट हुई। मारपीट में एक डॉक्टर घायल, एक आरोपी गिरफ्तार। मथुरा में शेरगढ़ और साइबर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 4 साइबर ठग गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर फेक कॉल कर ठगी करते थे, न्यूड कॉल कर देते थे, बदनामी की धमकी। जौनपुर में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, पुलिस के सामने ही दोनों ओर से लाठी डंडे चले, मारपीट में 4 लोग घायल, एक की हालत गंभीर। बलिया में पुलिस ने पूर्व प्रधान की हत्या के आरोपी मुन्ना राजभर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जब आरोपी को रोका तो उसने फायरिंग कर दी, जवाबी फायरिंग में आरोपी घायल हो गया। वाराणसी के दाड़ीखाना क्षेत्र के पावरलूम कमरे में चोरी करने घुसे युवक की मौत हो गई। युवक का सिर पावरलूम के दरवाजे के अंदर फंस गया और बाकी शरीर बाहर रह गया, दम घुटने से मौत हो गई। मेरठ के सर्किट हाउस में बीजेपी व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक का पर्स चोरी हो गया। पर्स में हजारों रुपए के साथ थे जरूरी कागजात, जरूरी पेपर के गायब से परेशान हुए विनीत शारदा। चित्रकूट के कान्हा उपवन होटल से शादी समारोह के दौरान चोरी हो गई। चोर ने महिला का जेवर से भरा बैग पार कर दिया, घटना सीसीटीवी में कैद। कासगंज में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 शातिर अफीम तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 500 ग्राम अफीम भी बरामद हुई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अफीम की कीमत लगभग 50 लाख रुपए। कुशीनगर के हनुमानगंज के पनियावा में अवैध देसी शराब की दुकान में छापेमारी, आबकारी विभाग ने पकड़ी अवैध शराब की खेप। भट्टी के अंदर ही अवैध शराब बनाकर पैकिंग की जाती थी। कौशाम्बी में कड़ाधाम कोतवाली के बरवा मोड़ के पास एक तेज रफ्तार बोलेरो पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, 3 की हालत गंभीर। अल्मोड़ा में जिला चिकित्सालय में नेशनल कैडेट कोर दिवस के मौके पर रक्तदान शिविर लगाया गया। कैडेट ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। कानपुर देहात के इंदुर्ख गांव में चोरों ने बीजेपी नेता के रिश्तेदार के घर में चोरी की। रात 2 बजे चोर ताला तोड़कर घर में दाखिल हो गए और जेवरात और रुपए लेकर फरार हो गए। कवि कुमार विश्वास ने 12 बंकी में कवि सम्मेलन और मुशायरे में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने अपनी लोकप्रिय कविता से दर्शकों को झूमने के लिए मजबूर कर दिया, साथ ही राजनीतिक व्यंग्यों से लोगों का दिल जीत लिया। देवरिया में गौरी बाजार के बैतालपुर कस्बे में बस ने पीछे से स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में घायल शख्स को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद बस ड्राइवर फरार हो गया। कानपुर देहात के राजपुर कस्बे में 75 साल की महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में जलकर मौत हो गई। बुजुर्ग काफी समय से मानसिक रूप से बीमार थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इटावा के जनसंत नगर NH2 पर फल से भरा ट्रक पलट गया। हादसे में ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने सेब को लूट लिया। चित्रकूट में मानिकपुर टिकरिया के जमुनी हाई गांव में हादसा हो गया। यहां कुएं में गिरने से 7 साल के बच्चे की मौत हो गई। खेलने के दौरान बच्चे के साथ हादसा हुआ।
मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा में दलित युवक की गोली मारकर कर दी गई हत्या। इसके बाद दलित समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। इस घटना से उत्तराखंड के काशीपुर में भी दहशत का माहौल है। फतेहपुर में ललौली थाना क्षेत्र के मालवा गांव में एक युवक का शव फंदे से लटका मिला। युवक दुष्कर्म का आरोपी था और जमानत पर जेल से रिहा हुआ था। मृतक के परिजनों ने हत्या कर शव लटकाने का आरोप लगाया। बुलंदशहर के शिकारपुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के सांसद डॉक्टर भोला सिंह ने धन्यवाद यात्रा निकाली। धन्यवाद यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। बहराइच जिले में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान बीजेपी के एमएलसी प्रज्ञा त्रिपाठी के देवर के रूप में की गई। फर्रुखाबाद के भगवतीपुर से लापता 12 साल के बच्चे का शव एक बगीचे से बरामद किया गया। 2 दिन से लापता था बच्चा। पुलिस पर मामले को गंभीरता से न लेने का आरोप। जौनपुर में जफराबाद के सरैया फूलेमाऊ गांव में 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। ईंट पत्थर से भी हमला हुआ। मारपीट में 4 लोग घायल। बस्ती में वॉल्टरगंज के बक्सई घाट पर एक अज्ञात महिला का शव बरामद किया गया। महिला के सिर पर ईंट से हमला करने की आशंका। एसपी आशीष श्रीवास्तव ने घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया। मथुरा के महावन में यमुना एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 122-123 के बीच हादसा। इको कार में अचानक आग लग गई। कार सवार ने अपनी कूदकर जान बचाई। रायबरेली में बछरावा के कुंदनगंज में अज्ञात वाहन ने 2 जगहों पर 2 बाइक सवार को टक्कर मार दी। एक हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना में बाइक सवार को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। महाराजगंज जिले का इस्माइल आगरा में गोल्डन बॉय के नाम से मशहूर हुआ। पर्यटक सेल्फी लेकर होते हैं खुश। इस्माइल के परिजनों में खुशी। उन्नाव में दही क्षेत्र के स्टैंडर्ड स्लॉटर हाउस में छापेमारी। अचानक छापेमारी से हड़कंप मचा। सिटी मजिस्ट्रेट एआरटीओ ने बिंदुओं पर जांच की। अलीगढ़ में बन्ना देवी इलाके के मसूदाबाद में अवैध उगाई को लेकर आपस में भिड़ गए होमगार्ड। लाइव वीडियो वायरल हुआ। दोनों होमगार्ड शराब के नशे में थे। लखनऊ में पीसीएस एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी का गठन। पुष्पराज सिंह निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। वैभव मिश्रा पीसीएस एसोसिएशन के महासचिव बने। बुलंदशहर में पुलिस बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। दोनों तरफ से राउंड फायरिंग की गई। एक बदमाश गिरफ्तार, 2 फरार। लखनऊ के नवीन गल्ला मंडी में भीषण आग लग गई। 1 दर्जन से ज्यादा दुकानें जल गई। लाखों का माल खाक हो गया। बहराइच में मारपीट और पथराव में हत्याकांड का एक आरोपी गिरफ्तार हुआ। 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज। बहराइच में जेल में बंद बंदे ने अस्पताल में बेटे को जन्म दिया। इलाज के दौरान नवजात की मौत। लखनऊ में छात्र अंश तिवारी की हत्या के मामले में 3 छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। अंश के पिता की तहरीर पर दर्ज हुआ 302 का केस। छात्रों में मारपीट के दौरान अंश की हत्या हुई थी। इटावा में नर्सिंग छात्रा ने आत्महत्या कर ली। फांसी लगाकर जान दी। नौकरी को लेकर परेशान रहती थी छात्रा। कानपुर जू में बड़ा हादसा। टॉय ट्रेन से कटकर शिक्षिका की मौत। पति बेटे के साथ घूमने आई थी चिड़ियाघर। फतेहपुर में वापस लौट रही बारात के साथ हादसा हुआ। अनियंत्रित होकर पलट गई गाड़ी। सड़क हादसे में आधा दर्जन लोग घायल। गाजियाबाद पुलिस ने डकैती का खुलासा किया। 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बिजनौर में शादी समारोह में फिर से फायरिंग हुई। युवक ने तमंचे से किए कई हवाई फायरिंग में समारोह में मौजूद लोग डर गए। बिजनौर में प्यार के चक्कर में कलयुगी मां ने अपनी ही मासूम की हत्या कर दी। पति ने पत्नी के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा। आरोपी मां को पुलिस ने गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का संभल दौरा। कॉलेज के वार्षिक समारोह में शामिल हुए। वाराणसी में 200 रुपए का गांजा खरीदने के लिए 2 युवकों की हत्या के मामले में बड़ी कार्रवाई। सीसीटीवी की मदद से 3 आरोपी गिरफ्तार। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले कार्यमंत्रणा समिति की बैठक बुलाई गई। विधानसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। सत्र को शांतिपूर्वक चलाने पर चर्चा। विधानसभा सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने मीटिंग की। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी की विधायकों से अपील। शांतिपूर्ण तरीके से सदन में आवाज उठाने की अपील। सत्र शुरू होने से पहले बोली बीजेपी विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार। कांग्रेस को सिर्फ हंगामा नहीं खड़ा करना चाहिए। दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार किया। घर घर जनसंपर्क अभियान में हिस्सा लिया। पीएम के मन की बात कार्यक्रम का आयोजन। कैंट विधानसभा में लोगों ने सुना प्रसारण। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल भी मौजूद रहे। पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई की तैयारी। मुख्य आरोपी हाकम सिंह की संपत्ति जब्त करेगी धामी सरकार। आरोपियों की चल और अचल संपत्ति की जांच की जाएगी।
पौड़ी में गोविंद वल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रावास में सर तन से जुदा के पोस्टर्स लगे। पोस्टर चिपकाए जाने से हड़कंप मच गया। हिंदू संगठनों की तहरीर पर पुलिस ने जांच शुरू की। चमोली में ट्रेनिंग के नाम पर डांस पार्टी, टीचर्स ग्रुप की डांस पार्टी का वीडियो वायरल। यूपी नहीं करता वीडियो की पुष्टि। उत्तरकाशी में 2 दिवसीय बाबा बौखनाग मेले का आगाज। हजारों की संख्या में मेले में लोग पहुंचे। मेले में 5 देव टोलियों का भी मिलन हुआ। बाबा बौखनाग मेले को दिया गया भव्य रूप। देहरादून में बीजेपी ने बूथ स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया। संगठन को और मजबूत करने में जुटी हुई है बीजेपी। भारत ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास। ऑस्ट्रेलिया हिंद 2022 आज से राजस्थान के बीकानेर में 28 नवंबर से 11 दिसंबर तक चलेगा युद्धाभ्यास। चीन में कोविड प्रतिबंधों के खिलाफ प्रदर्शन जारी। बीजिंग में आजादी चाहिए के नारे लगे। बीजिंग समेत चीन के 8 शहरों में प्रदर्शन। शंघाई तक पहुंचे लॉकडाउन विरोधी प्रदर्शनों की आग। शी जिनपिंग इस्तीफा दो के नारे लगे। शंघाई में कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। चीन में एक दिन में 40,000 केस दर्ज। उत्तर कोरिया को दुनिया की सबसे मजबूत परमाणु ताकत बनाना चाहता है किम जोंग उन। हाल ही में हुए नए इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट की बात किया ईरान। अपकमिंग फिल्म बड़े मियां छोटे मियां में अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ के साथ नजर आएंगे मानुषी छिल्लर। 2023 में शुरू हो सकती है फिल्म की शूटिंग। महाभारत फेम एक्टर पुनीत इस्सर का ईमेल हैकर। एक शख्स ने 13 लाख रुपए की हड़पने की कोशिश की। पुलिस ने ईमेल हैक करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।